करेंगे पप्पू यादव की धमकियों के बीचों बीच पप्पू यादव ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान भी उन्हें धमकी भरा कॉल आया। वहीं लॉरेंस बिश्नोई पर पप्पू यादव अपनी बात से पलटते नजर आए और कहा यह उनकी अपनी लड़ाई है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सुनवाते हैं आपको ये विस्फोटक इंटरव्यू पप्पू यादव का। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई है, और पप्पू यादव जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मैं धन्यवाद देता हूं जी न्यूज को। मेरा हृदय की गहराइयों से मैं कल भर दिन झारखंड के चुनाव में था जी। मुख्यमंत्री जी और हमारे बहू दोनों के चुनावी सभा में हमारी सभा थी जी। मुझे कुछ भी नहीं पता। वहाँ के जो साहू को क्रिमिनल गैंग है, क्रिमिनल उनका जो अंकित है, जो मलेशिया में रहता है जी, उन्होंने एक पोस्ट किया पप्पू यादव के बारे में, जो भी ABCD पोस्ट किया हो। देखिए, मैं प्रतिक्रिया तो मैं बहुत जल्दी देता भी नहीं हूँ, दूंगा भी नहीं जी। कौन है साहू, कौन है अंकित, कौन मलेशिया में रहता है, क्या करता है, उन्होंने अपने पेज पर लिखा जी। पेज से आप लोगों ने उठाया, उस पर मेरा कुछ भी नहीं। मैंने आज से 15 दिन पहले ट्वीट किया जी। वो ट्वीट के बाद विभिन्न कॉर्नरों से तरह तरह की चीजें आती रही। उसमें कौन क्या है, कहां से आए, कोई कहा कनाडा, कोई कहा कहीं, कोई कहा कहीं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनकी क्या किससे दुश्मनी है, नहीं है, कौन सलमान खान से लड़ेगा, कौन मारेगा, कौन किसको मारेगा, वो उनके इश्यूज। ठीक है पप्पू जी, पप्पू जी, आपने जो चिट्ठी लिखी है सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के DGP को लिखी है और गृह मंत्री जी को लिखी है, इस पर कोई रिएक्शन आया है और क्या आपने ऑफिशियल FIR कराई है? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, तो देश, संविधान और लोकतंत्र से बड़ा कोई व्यक्ति हो जाए कानून से, तो फिर वो देश खत्म हो जाता है। तो मैं वही बात, मुझे जो कहना था कहा। अब बात रही, जब कोई घटनाक्रम मेरे WhatsApp पर या मुझे बोला गया। पप्पू जी, क्या आपको लगता है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 कौड़ी वाला बयान दिया था वो आपको नहीं देना चाहिए था लॉरेंस बिश्नोई को लेकर? देखिए, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने बात ही नहीं की, एकदम बातचीत नहीं किया। मैंने तो ट्वीट किया था जी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई बातचीत ही नहीं की। ट्वीट नहीं करना चाहिए था। कानून के संदर्भ में मैंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जी। मैं कानून के संदर्भ जी सर, मैं कानून के संदर्भ में कोई बात मैंने कही जी, और लोकतंत्र के संदर्भ में मैंने कोई बात कही। मैंने तो और कोई बातचीत नहीं की, आप इसको समझिए। यानी आपका निशाना लॉरेंस बिश्नोई नहीं था, आपने लॉरेंस बिश्नोई के लिए वो बात नहीं कही थी। भैया, मैंने क्या कहा, कानून से ऊपर कोई हुआ तो मैं उस संदर्भ में बात कही ना। मैं नहीं जानता हूं कौन है ये, कौन क्या करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जी न्यूज के इस मंच से? जी न्यूज के लाखों दर्शक हैं, क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को कोई संदेश देना चाहेंगे, उसके गैंग के लोगों को? मुझे किसी को कोई संदेश नहीं देना है। मैं खुश हूं, मुझे मतलब नहीं। किसी की अपनी लड़ाई है, मेरी अपनी सेवा है। मेरे लिए मेरा भगवान जनता है और झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है और लोगों की जिम्मेदारी, उसका काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में अगर चुनाव प्रचार करने के लिए पार्टी कहेगी तो जाएंगे क्या? मुंबई में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे क्या? मैं जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से? तो मैं स्टार कैंपेनर हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ प्रचार के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि जेल से वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कोई जानकारी नहीं, मैं उसके मुझे कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मुझे किसी के निजी चीजों पर सवाल मत करिए। आप मेरी सुरक्षा से आपने पूछा, मैंने कह दिया कि हमें बहुत फिक्र है सर, लौटा रहा हूं। आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने देखा है कि कोविड के दौरान भी जनता के लिए आप सदैव तत्पर रहे, बाढ़ में भी आप तत्पर रहते हैं, और ऐसे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। सर, ये पूछना चाहूंगा कि आपकी छवि खुद की भी जो है एक बाहुबली नेता की रही है, क्या इस तरह के इस पूरे घटनाक्रम से क्या आपकी उस छवि पर कहीं ना कहीं दाग नहीं लगेगा? एक बात बताइए, 7 बार सांसद रहा हूं, कौन सा कब क्या रही है भैया? चंदन जी, आप लोग
नई नई चीज कहां से ढूंढ के लाते हैं। अवार्ड आप ही दिए हैं, 5 बार अवार्ड आप ही हमको दिए हैं। लगातार बाढ़ में, कोरोना में दुनिया की हर सेवा हम ही करते हैं। बिल्कुल, दुनिया की पूरी मदद हम ही करते हैं। कोई और करता है तो सो बता दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं। इससे इनकार नहीं कर सकता पप्पू जी कि आप जनप्रतिनिधि के तौर पर बहुत सक्रिय रहे हैं, लेकिन बाहुबली वाली छवि तो रही है आपकी और आनंद मोहन जी की लड़ाई के किस्से जो है 90 के दशक में काफी सुर्खियों में रहते थे। तो वो जो बाहुबली की छवि और यहाँ आप जो है आप ये कह रहे हैं कि आपको जी चंदन जी एक आग्रह हाथ जोड़कर भैया, मेरा आग्रह आपसे है। मैंने आपसे इसलिए जुड़ा कि आपसे हमें कहा गया कि आप सुरक्षा, मेरे लिए मैंने आपको 2 लाइन कह दिया, मेरे लिए मेरी सुरक्षा मेरा प्रैक्टिकल वर्क है, कर्तव्य है, कर्म है जी। मुझे किसी से दुश्मनी कभी नहीं रही। मैं ना किसी के जीवन में दखल देना मेरी आदत है जी। मैं सदन के बाहर जो अच्छा लगता है, सच्चाई की बात आती है जी, मैं वो बात बोल देता हूँ, वो बात मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल, आप दिल से बात करते हैं सर, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। सभी जानते हैं कि पप्पू यादव जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और जनता के हित में लगातार सदैव तत्पर रहते हैं। और बतौर सांसद आपका जो रिकॉर्ड है बहुत ही एग्जाम्पलरी है, इसमें किसी को भी एतराज नहीं है और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर इस तरह की जो बातें करते हैं अटेंशन के लिए और पब्लिसिटी के लिए करते हैं। जो आपने अभी लॉरेंस बिश्नोई वाला यह पूरा विवाद भी पब्लिसिटी के लिए था। बात बताइए, कोरोना में हम मरने गए थे, जो लोग ऐसी बात करते हैं सुन रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि मैं डेली मदद करता हूं, पैसा बांटता हूं, लोगों के बीच जाता हूं, नदी में तैरना नहीं जानता हूं, रात रात भर नदी में रहता हूं, 7 लाख 7.5 लाख परिवार को खाना, सरकार भाग जाती है, सरकार राशन नहीं पहुंचा सकती है, सरकार पैसा नहीं पहुंचा सकती, अकेले पहुंचाता हूं जी। तो ये बचपन से लेकर के आज तक, मतलब ये स्टैंड किया, ये क्यूरियोसिटी, ये बचपन से लेकर के घर जमीन बेच करके कोई काम करता हो। आप जैसे व्यक्ति भी, ये टुच्चे टाइप के लोग, जो लोग कुछ सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स लोग हैं, जिसको कोई मतलब नहीं, जेब से 500 रुपया निकलता नहीं, वो दूसरों के चंदा पर, दूसरों के पैसे पर उसका यूट्यूब चलता हो जी, कुछ लोगों का, और वो ऐसे लोग जो दूसरे का चंदा का पैसा खा जाता हो, जो लोग जी, ऐसे गंदे लोग जिनको मैं सम्मान हमेशा करता, मैं मुझे किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। कुछ लोग इस तरह की बात कोई कह देंगे पप्पू यादव डर गए, तो बंबई जाना डर है क्या? एक दूसरी बात, जब मैं कोई बात सदन में करता हूं, फेयर की, एयरपोर्ट की, प्लेन के मालिक के खिलाफ जी, या स्मार्ट मीटर के लिए, या सर्वेयर के लिए, या सीओ के लिए, या खाद व्यापारी जो खाद ड्रम रख करके खाद नहीं देता है, 1200-1100 का खाद 2200 में बेचता है, तो ये सदन में कोई बात, मैं किस बात को लेके उठाता हूं? नहीं, आप जनता के हित की बात उठाते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बार बार की बतौर सांसद आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी बात पर, आपके बयान पर, आपके पोस्ट को लेकर के जो आपके समर्थक थे, उन्होंने भी बहुत जोर शोर से जो है बहुत ज्यादा इसको जो है प्रचारित किया था कि लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी आपने। आपके समर्थक भी उसके लिए जिम्मेदार है, उनको भी संदेश देना पड़ेगा आपको। सुनिए ना चंदन जी, मैंने किसी को चुनौती, यही तो दिक्कत है आप लोगों का, चैनल वाले लोगों का, यही प्रॉब्लम है चंदन जी आप सबका। मैंने एक ट्वीट किया तब जब कई हत्या हो गई जी, और कई हत्याओं के बाद कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, और कई हत्याओं के बाद यह कहा गया मैं अमुक को भी मारूंगा, अमुक को भी मारूंगा जी। वो किसको तब कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे कोई व्यक्ति। आप पहले समझिए चंदन जी, जो लोग इस तरह की बात करते हैं जाति के आधार पर या पार्टी के आधार पर, मैं उनसे आग्रह करूंगा, मुझे किसी पार्टी की आलोचना मैं नहीं करता जी। नहीं पप्पू जी, यहां आपने जाति और धर्म की बात की। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, सुखदेव सिंह गोगामेडे की हत्या की। सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों फॉलोअर्स थे, लेकिन पप्पू यादव मिलने के लिए गए बाबा सिद्दीकी से जो कि मुसलमान थे। पप्पू यादव ने मिलने की कोशिश की सलमान खान से जो कि मुसलमान हैं।
तो क्या ये कोशिश जो है आपके अपने वोट बैंक को केटर करने की नहीं थी आपकी? चंदन जी, मैं परिवार से मिलने तो नहीं गए? उठा चुका हूँ, मानते नहीं है जी। और करनी सेना के जब लोग अध्यक्ष बने थे तो मैंने आलोचना की थी। और पप्पू यादव जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए ना। जी सर, सलमान खान जो है वो तो बिहार के नहीं थे, लेकिन आपने उनसे भी मिलने की कोशिश की, क्या दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे? चंदन जी, मुझे किसी से मिलने जुलने की, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यदि कोई पत्रकार की घटना घटती है उसमें 2 लाख 4 लाख रुपया में मदद करता हूं तो वो कौन जाति होता है? और कौन से पत्रकार है जिसकी मदद 1 लाख 2 लाख रुपया, जो लोग अस्पताल में रहे जिसकी मदद नहीं? मेरे पास लिस्ट है, मैं बोलूं, एक भी यादव, एक भी मुसलमान, एक भी दलित नहीं है, वो सब के सब अप्रकाश है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा खुल के। फिर नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने सिद्धू मूसेवाला को मारा, वहां आप नहीं गए, लेकिन बाबा सिद्दीकी में गए। आप कह रहे हैं कि बिहारी थे बाबा सिद्दीकी, लेकिन सलमान खान तो बिहारी नहीं है। आपने उनसे मिलने की कोशिश की और जो लेटर आपको धमकी वाला लिखा गया उसमें कहा गया कि आप टीआरपी के लिए ये सब कर रहे हैं। बिश्नोई को मारा मैं सदन में बात उठाई, सदन में। और पप्पू यादव की टीआरपी क्या चाहिए यार? हमको तो पूरी दुनिया जानता है कौन चीज की टीआरपी। मौत की टीआरपी, मरने की टीआरपी। क्या फिर आ गया फोन मलेशिया से? सुना दें? सुनाइए ना प्लीज। मत सुनिए। नहीं सुनाइए ना। देखिए, जनता के सामने आनी चाहिए ये बातें। आपकी सुरक्षा का मामला है और हम फिक्रमंद है उसको लेकर के। जनता के सामने आप रख सकते हैं ये बात, और ये बात जो है सरकार के सामने भी जाएगी, गृह मंत्रालय के सामने भी जाएगी। नहीं, आप मरने की टीआरपी लेंगे, आप में मौत की टीआरपी लेंगे, आप बाढ़ में मौत की टीआरपी लेंगे। घर और घर द्वार बेच करके आप पैसा देते हैं दुनिया को, टीआरपी है। और लोग क्यों नहीं मदद करते हैं दुनिया में? इसीलिए धन्यवाद आपको। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं सुरक्षा लौटा रहा हूं जी, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कानून, संविधान, लोकतंत्र और देश से ऊपर कोई बड़ा नहीं। जी, जब जब ऐसी बात आएगी